कांप गई ममता दीदी। टीएमसी के 20 सांसद, 50 विधायक, तमाम पूर्व मंत्री, 100 से ज्यादा पार्षद बीजेपी में शामिल। बंगाल में मचा कोहराम, टूट गई टीएमसी, बर्बाद हो गई ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी जाएंगे जेल। बंगाल की राजनीति में आया बड़ा सियासी भूचाल। सीएम शुभेंदु अधिकारी के खौफ से कांपने लगे ममता दीदी के नेता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब अंदर से टूटने वाली है? क्या टीएमसी के नेता अब डूबती नाव से कूदने की तैयारी में है? और क्या बीजेपी बंगाल में वही ऑपरेशन लोटस चलाने जा रही है जिसने कई राज्यों की राजनीति पलट दी? क्योंकि जो दावे अब सामने आ रहे हैं वो अगर आधे भी सच निकले तो बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ऐसा दावा किया है जिसने टीएमसी के अंदर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद और करीब 50 विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां, 20 सांसद और 50 विधायक। और सौमित्र खान का दावा यही नहीं रुका, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली से सिर्फ एक इशारा मिल जाए तो टीएमसी पूरी तरह बिखर जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सच में टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है? तो दोस्तों, जमीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कम से कम ये जरूर दिखाती हैं कि पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। कई नेता अपनी ही लीडरशिप से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो खुलकर बयान दे रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब टीएमसी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं तो कई जगह उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं चोर चोर के नारे लग रहे हैं, कहीं जनता सवाल पूछ रही है, तो कहीं पार्टी नेताओं को भारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। यानी वो पार्टी जो कभी बंगाल में अजेय मानी जाती थी, आज उसी पार्टी के नेताओं को जनता के बीच असहज माहौल का सामना करना पड़ रहा है। अब बीजेपी इस मौके को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में लगी है। सौमित्र खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस अब खत्म होने की कगार पर है। लोग खुद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी पहले से ही राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के मिशन पर लगी हुई है। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में कई दूसरे दलों के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राज्यसभा में संख्या बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी सिर्फ सरकार चलाना नहीं चाहती, बल्कि बड़े कानून भी बिना किसी रुकावट के पास कराना चाहती है। महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दों पर बीजेपी को 2/3 बहुमत की जरूरत महसूस हुई और यही वजह है कि पार्टी अब अपने नंबर और मजबूत करना चाहती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को टीएमसी से आने वाले हर नेता को शामिल कर लेना चाहिए? इस पर भी राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ मजबूत और साफ छवि वाले नेताओं को ही लेना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि राजनीति में संख्या भी बहुत बड़ा खेल होती है। और सच कहें तो बीजेपी का इतिहास भी यही बताता है। अगर बीजेपी दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को कभी मौका ना देती तो आज उसके पास कई बड़े चेहरे नहीं होते। चाहे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या बिहार में सम्राट चौधरी, या फिर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, ये सभी कभी दूसरी पार्टियों में थे लेकिन बीजेपी में आकर बड़े चेहरे बन गए। यानी बीजेपी के अंदर भी ये सोच मौजूद है कि अगर कोई मजबूत नेता पार्टी की विचारधारा के साथ आना चाहता है तो उसे मौका दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 20 सांसद और 50 विधायकों वाला दावा शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, क्योंकि राजनीति में कई बार माहौल बनाने के लिए बड़े दावे किए जाते हैं। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में हर किसी की नजर अगले कुछ महीनों पर टिक गई है। क्या सच में टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में आएंगे? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी विद्रोह शुरू हो चुका है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। जो टीएमसी कभी खुद को अटूट समझती थी, आज उसी पार्टी के अंदर बेचैनी, नाराजगी और असुरक्षा की खबरें सामने आ रही हैं। और बीजेपी इसी मौके को मिशन बंगाल में बदलने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में कौन किसका साथ छोड़ता है और कौन किसका साथ पकड़ता है। अब आप बताइए, क्या टीएमसी के नेताओं का बीजेपी में जाना सही होगा या बीजेपी को पुराने दलों के नेताओं को शामिल करने से बचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बंगाल की राजनीति का ऐसा ही आर पार विश्लेषण हम करते रहें तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, राजनीति के अंदर की कहानी दिखाई जाती है।